भाई पुत्र की लालसा नहीं थी दशरथ जी को, तो फिर पुत्र मिलता तो पुत्र का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए पहले लालसा जगाई गुरु जी ने, फिर पुत्र का वरदान दिया, 4 बेटे होंगे। अब गुरु दशरथ जी बोले कैसे होंगे? बोले वो हमारी बात है, हम कर लेंगे, यज्ञ करेंगे आपके घर। अच्छा कैसे करेंगे? बोले हम करेंगे सब। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि से ही दशरथ जी की बेटी का विवाह हुआ था। दशरथ जी की एक बेटी थी, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी। सुमित्रा के नाम था शांता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है। हाँ, शांता दशरथ जी के एक मित्र का नाम था रोमपाद। दशरथ जी के एक मित्र थे रोमपाद, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की बिटिया हो गई तो दशरथ जी ने अपने मित्र को बेटी गोद दे दी, दान कर दी। रोमपाद ने उस बेटी का पालन किया। जब वो बेटी सयानी हुई अर्थात जवान हुई, तो अचानक रोमपाद के नगर में सूखा पड़ा, पानी बरसा नहीं, बड़ा माहौल बन गया, सब लोग परेशान होने लगे। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी कैसे काम बने? तब गुरुजी ने कहा कि यदि हमारे नगर में श्रृंगी ऋषि के पांव पड़ जाएं तो पानी बरस जाएगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बड़े दिव्य महापुरुष हैं। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र थे। विभांडक ऋषि थे, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। पास से उर्वशी निकली तो उर्वशी को देखकर बाबा जी मोहित हो गए और उनका तेज पानी में ही गिर गया। वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी, तो महात्मा जी का वो तेज मृगी ने पीकर वो मृगी गर्भवती हो गई। उस मृगी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। इसलिए श्रृंगी ऋषि के सिर पर एक सींग था, ऐसे है ना, श्रृंगी ऋषि। ये एक मृगी जंगल में अपने जब वो बच्चा देने लगी ना, तो मृगी के गर्भ से तो मृग पैदा होना चाहिए, पर मृग पैदा नहीं हुआ। तो क्या पैदा हुआ? एक बालक। तो बालक ने, वो विभांडक ऋषि ने उन्हें गोद ले लिया और वो बालक उन्हीं का था, उन्हीं के तेज से प्रकट हुआ। अब वो जंगल में रहा करते थे, ना स्त्रियों का दर्शन था ना पुरुषों का। बाप बेटे दोनों जंगल में भजन किया। श्रृंगी ऋषि की उम्र 18 साल की 19 साल की हो गई, आज तक उन्होंने स्त्री का दर्शन नहीं किया था। श्रृंगी ऋषि का बड़ा अद्भुत वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है, अन्य पुराणों में तो है पर महाभारत में भी है। तो श्रृंगी ऋषि जो थे ये अपने पिता के संग रहा करते थे, खूब भजन किया करते थे, भगवान की आराधना। तो जब रोमपाद के नगर में कोई वर्षा नहीं हुई तो रोमपाद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करें? तो गुरुजी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। अब श्रृंगी ऋषि कैसे आए? तो क्या किया, रोमपाद ने अपने यहाँ की सुंदर सुंदर महिलाओं को सजा धजा करके भेजा। वहां नदी थी, नदी में नाव लगी और देखा गया कि विभांडक गए हैं दूर जंगल में, अकेले कुटिया पे श्रृंगी ऋषि हैं। तो श्रृंगी ऋषि को उन स्त्रियों ने बुलाया, आओ। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्रियों को देखा, गए तो उन स्त्रियों ने बढ़िया बादाम का हलवा खिलाया। श्रृंगी ऋषि ने खाया, वाह, वो तो जंगल के कंदमूल फल खाते थे, हलवा पहली बार मिला, मजा आया, हाँ बढ़िया है, बढ़िया। उन्होंने बढ़िया बढ़िया रस पिलाए और बढ़िया बादाम घोंट घोंट के बढ़िया रस पिलाया। अब बढ़िया पिए तो बड़ा मजा आया। तब श्रृंगी ऋषि ने देखा उन स्त्रियों को, तो श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों के स्तनों को देखा। तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि इनकी आंख तो मेरी तरह है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा था। मुंह तो बिल्कुल, स्त्रियों का मुंह भी ठीक होता है, पुरुषों की तरह होता है, पर
श्रृंगी ऋषि को स्त्रियों के स्तन अलग दिखाई पड़े। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवियों तुम्हें चोट लग गई है क्या? नहीं तो फिर ये क्या है? तो उन कन्याओं ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन कन्याओं ने कहा, महात्मा जी ये हमारे स्तन हैं। अच्छा तो ये क्यों है? तब उन कन्याओं ने कहा कि ये भगवान की अद्भुत सृष्टि है। अभी हमारे बच्चे जब जन्म लेंगे ना, तो हमारे बच्चों को पीने के लिए दूध भगवान यहीं से भेजते हैं। तो बच्चा तो जब होगा तब होगा, पर दूध की व्यवस्था तो भगवान इतने वर्ष पहले से ही कर देते हैं कि ये दूध का स्थान है, बच्चे का पेट इस स्थान से पेट भरेगा। अब तो श्रृंगी ऋषि समझ गए, हे भगवान ये भगवान की व्यवस्था है। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, पर स्त्रियों में वो व्यवस्थाएं अभी से परमात्मा ने चालू कर दी। कल जो होना है उसकी तैयारी आज से चालू कर दी। अब ये ऐसा समझाया श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि से कहा, आप हमारे साथ चलेंगे, ऐसा ऐसा और खाने को मिलेगा। हाँ हाँ चलो। नाव में बिठा ली और वो कन्याएं लेके आ गई। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, अचानक बादलों ने घेर लिया और खूब रोमपाद के नगर में बारिश हुई, जय जयकार हुई। श्रृंगी ऋषि से शांता का विवाह कर दिया। दशरथ जी की बेटी रोमपाद को मिली, फिर रोमपाद की वह बेटी सयानी भई तो श्रृंगी ऋषि से विवाह किया। तब तक श्रृंगी के पिताजी आ गए, विभांडक। अब उन्होंने कहा, अरे राम राम, मेरे बेटे को बरगला करके ले गए और शादी कर ली। फिर उन्हें हाथ पांव जोड़कर शांत किया, महाराज प्रजा मर जाती, पानी ना बरसता तो आपके पुत्र इतने तपस्वी थे, इनके चरण पड़ते, तपस्वी के चरण पड़ते ही यहाँ पानी की वर्षा हुई। उन्हीं श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्हें स्त्री का भी ज्ञान नहीं था, ऐसे महापुरुष जब यज्ञ करेंगे तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी के यहाँ वह श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने बढ़िया सुंदर सा यज्ञ कराया। और यज्ञ जब हुआ तब खीर खाई, खीर प्रकट भई। खीर लेकर यज्ञ भगवान प्रकट भये। दशरथ जी ने खीर बांटी। खीर कैसी बांटी? खीर दो लोगों को बांटी गई थी केवल। पहला हिस्सा दिया गया कौशल्या मां को और दूसरा हिस्सा दिया गया कैकेयी मां को। सुमित्रा को कुछ नहीं मिला। फिर सुमित्रा जब आई तो दीन की तरह बैठी रही, तो कौशल्या मां को दया आ गई, कैकेयी मां को भी दया आई। तो उन्होंने, अच्छा कौशल्या को लगा मैं इन्हें दे दूं, तो जिस समय कौशल्या अपनी खीर का एक हिस्सा निकाल रही थी, उसी समय कैकेयी ने भी अपनी खीर का एक हिस्सा निकाला। तो एक हिस्सा कैकेयी ने दिया, एक हिस्सा उसी समय कौशल्या ने। अब दोनों के हाथ में, अब दोनों ने कहा, कौशल्या ने सोचा कि मैं देने वाली थी, कैकेयी को लगा मैं देने वाली थी, अच्छा दोनों के हाथ से निकला, चलो दोनों ही दे दो। एक हिस्सा निकला कैकेयी के हाथ से और एक हिस्सा निकला, तो जो हिस्सा कौशल्या के हाथ से गया वह हिस्सा लक्ष्मण बन के पैदा हुए तो वह राम के साथ रहे, और जो हिस्सा कैकेयी के हाथ से गया वह शत्रुघ्न बन के पैदा हुए तो वो हमेशा भरत के साथ रहे, है ना। भरत किनके पुत्र हैं? कैकेयी के। और राम किनके पुत्र हैं? कौशल्या मां के। तो जिनके हाथ से खीर गई, जिनका बेटा, देखिए परमार्थ के कारण सुमित्रा मां का कितना बड़ा योगदान है। सुमित्रा के अपने बच्चों ने, केवल एक बेटे ने भगवान की सेवा की, राम भगवान थे। सुमित्रा के दो बेटे हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। सुमित्रा मां के एक बेटे ने भगवान की सेवा की, जिन्हें हम राम कहते हैं, और दूसरे बेटे ने राम की नहीं, भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की सेवा की, जिन्हें हम भरत कहते हैं। अर्थात मां ने ऐसे पूत जन्मे जो एक भगवान की सेवा करता है और एक
भक्त की सेवा करता है। तो पुत्र कैसे हो, या तो भगवान की सेवा करें या तो भक्त की सेवा करें। ऐसे पुत्र हमें जन्म देना चाहिए। अब बड़े प्रेम से जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे समय अनुकूल हो गए, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अब सभी सब सुंदर सा समय आ गया। कौन सा समय? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस अति शीतला घामा, माध्य दिवस अति शीतला घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रिय भक्तों, नवमी तिथि आ गई। तिथि कौन सी? नवमी तिथि मधुमास मतलब चैत्र का महीना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी, अच्छा राम जी नवमी में क्यों आए? नवमी क्यों? 10वीं क्यों नहीं? एकादशी क्यों नहीं? अष्टमी क्यों नहीं? सप्तमी क्यों नहीं? चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा क्यों नहीं? नवमी क्यों? क्योंकि राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है, और अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौके 36, तो 6 3। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है पूरा पहाड़ा पढ़ने पर भी 9, शुरू फर्स्ट में भी 9 है और अंत में भी ना कम ना ज्यादा। अर्थ यह हुआ कि जैसे 9 का पहाड़ा ना कम होता है ना ज्यादा, वो 9 में स्थित है, उसी प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी मर्यादा भी बिल्कुल स्थित है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल पूर्ण। जैसे अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन? अब 9 से बड़ा क्या? 9 से बड़ा क्या? कुछ नहीं। जैसे अंकों में 9 से ज्यादा कुछ नहीं, उसी प्रकार राम देवताओं में, भगवान में, मर्यादा में राम से बड़ी कोई सबसे आखिरी। इसलिए हम राम राज्य की कामना करते, क्योंकि उससे बढ़िया फिर कोई नहीं, 9 से बढ़िया कुछ नहीं है ना। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष नहीं, प्रकाशमय पक्ष। क्योंकि राम सबको अपने ज्ञान का, चरित्र का प्रकाश देने आए हैं, इसलिए प्रकाश का समय है ना। और दिन के ठीक मध्य दिवस अति शीतना घामा। अच्छा, कौशल्या माँ ने खीर खाई है ना। खीर में भी 3 चीजें होती हैं, दूध, चावल और चीनी, शक्कर। दूध, चावल, शक्कर से मिलकर क्या बनती है? खीर। और घड़ी के कांटे भी 3, घंटा, मिनट और सेकंड। यहां भी 3, वहां भी 3। और दशरथ जी की पत्नियां भी 3।
अब सुनो, खीर में 3 चीजें हैं। पहला चावल। चावल मतलब चावल कर्म करने से पैदा होता है। किसान बोता है, काटता है धान को, निकाल के छिलका चावल, कर्म का प्रतीक चावल है। और दूध है ज्ञान का प्रतीक। समझ रहे हैं? कर्म और ज्ञान। दूध ज्ञान का प्रतीक, क्योंकि हंस दूध पी लेता है, पानी पानी, तो दूध और पानी को मिक्स करके रखो तो हंस ही ज्ञान दिलाता है ना कि इसमें पानी है या नहीं। ज्ञान का प्रतीक है दूध, है ना। तो कर्म का प्रतीक चावल, ज्ञान का प्रतीक दूध, और शक्कर भक्ति की प्रतीक है, मीठी है। शक्कर ना हो तो फिर खीर का स्वाद नहीं है। तो जीवन कर्ममय हो, जीवन में जो व्यक्ति कर्म करता है और वो भी ज्ञान के साथ, चावल कर्म, दूध ज्ञान, जो अपना कर्म अपने ज्ञान के साथ करता हुआ जो भक्ति की मिठास धारण करता है, उन्हीं के घर भगवान राम का प्राकट्य होता है। खीर खाने से 3 रानियां गर्भवती भईं। खीर में भी 3 चीजें थी। अब सुनो, यहां 3 लोग प्रकट भई, है ना। ज्ञान के प्रतीक हैं राम, है ना। कर्म के प्रतीक हैं शत्रुघ्न, और भक्ति के प्रतीक हैं 2, लक्ष्मण और भरत। ये किसके प्रतीक हैं? भक्ति के प्रतीक हैं। लक्ष्मण की भक्ति और भरत की भक्ति दोनों की अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, और राम का ज्ञान श्रेष्ठ है, और शत्रुघ्न का कर्म, वो कर्म करते हैं, बस सेवा करते हैं, कर्म। तो 3 चीजों से मिलकर खीर बनी, 3 चीजें खाए तो 3 विचार के बच्चे पैदा हुए। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। बस अब तो नौमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे घड़ी के कांटे तीनों एक हो गए। घड़ी के 3 कांटे, घंटा मिनट सेकंड, जब तीनों 12 के ऊपर होते हैं तब क्या बनता है? 12 बजता है ना, तब तीनों एक हो गए, अलग अलग नहीं। हाँ, कहने का अर्थ यह हुआ कि मैं अरुमोर तोर तय माया। जब मैं अर्थात अहंकार मिट जाए, जब मोर अर्थात मोह मिट जाए, जब अहंकार मोह मिट जाए, और जब जीवन में भक्ति आ जाए तो 12 बज जाते हैं। और जिस समय आपके हृदय में 12 बजे घड़ी के कांटे तीनों ऊपर की तरफ, मतलब हम कर्म करें तो भगवान के लिए, है ना। अहंकार हो तो इस बात का कि मैं राम के चरणों का, अहंकार भी अब भगवान के लिए है। दुनिया वालों के लिए कोई अहंकार नहीं रखते हम। अहंकार हो भगवान के लिए, मैं दास हूं राम का, ये अहंकार। अहंकार भगवान के लिए, कर्म भगवान, मैं कर्म करता हूं तो भगवान की प्राप्ति के लिए। और तीसरा है, मैं भक्ति कर रहा हूं तो धन दौलत की कामना नहीं, वो भी भगवान को पाने के लिए। जब तीनों कांटे ऊपर की तरफ भगवान की तरफ पहुंचेंगे तो परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपनहारी लोचन अभिरामा धन घन श्यामा निज आयुध बुध चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी।
बासी सुनत वीर मति थिर धरहि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुनाई मात बुझाई तेरी प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा ही जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि दीन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब जैसे ही उचित समय आया भगवान प्रकट हो गए कौशल्या के गर्भगृह में। भगवान गर्भ में आए। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान भी गर्भ में आते हैं। हाँ, अरे भाई भगवान कहाँ नहीं है। विष्णु सर्व गुहाशया, सारे गर्भ में भगवान है। तो भगवान हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते भाई। प्रगट कृपाला दीन दयाला भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज शंख चक्र गदा लेकर पद्म लेकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। कौशल्या जी हाथ जोड़ के खड़ी भई, भैया आप कौन? मैया मैं आप कोई छोरा हूं। अच्छा इतनो बड़ो छोरा, हे भगवान इतनी लंबी बहू में कहाँ ढूंढूंगी। इतना बड़ा भगवान मोकू बच्चा ना चाहिए तो कितना बड़ा? बोले छोटा सा। भगवान छोटे बन गए। ठीक है, अरे बच्चा पैदा होता है रो, तुम रो तो सही। अब भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन भगवान रोने लगे। किसी ने कहा भगवान से प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान बोले अभी भक्त रो रहे थे, अब हम भक्तों का रोना रो रहे हैं। हमारा हंसना वो हंसेंगे, उनका रोना हम रोएंगे। प्रकट हो गए भगवान। अब तुरंत सखियों ने दशरथ जी सुनो राजा साहब सुनो सुनो क्या हुआ क्या हुआ? अरे कौशल्या के हाथ छुरा हुआ, बेटा हुआ, बधाई हो। दशरथ जी बुढ़ापे में नाचवे लग गए, नाच रहे हैं। तब तक खबर मिली कि कैकेयी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कैकेयी माँ ने एक बढ़िया से लाला को जन्म दिया है। अब दशरथ जी हार लुटा रहे हैं, मोती सोना चांदी लुटा रहे हैं। और तब तक खबर मिली सुमित्रा ने एक नहीं दो दो बच्चों को जन्म दिया है। अब तो सारे अवध में बधाई बजने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की बधाई हो। सभी लोग बैठ जाएं। आज राम जी के जन्मोत्सव में आप सभी भी बधाइयां जरूर दीजिए। बधाई स्वरूप दशरथ जी ने सोना चांदी हीरा मोती लुटाना, सर्वस दान दीन सब काहू, सब कुछ दान दिया। दशरथ जी ने सब कुछ दान दिया। आज रामलला के पावन जन्मोत्सव में आप भी किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं, किसी एक पिता का सहारा बन सकते हैं, अन्य क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, गायों की सेवा से जुड़ सकते हैं, वृक्षों की सेवा से जुड़ सकते हैं, वृक्षारोपण से जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के निर्माण से जुड़ सकते हैं। ये सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ भक्तों ने अपने धन को इस अच्छे कार्य से जोड़कर धन को पावन किया है।
आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम सुनते हैं। आप भी किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं। कुछ भक्तों ने नाम लिखवाए हैं। आज राम जन्म के बधाई स्वरूप आप भी इस कार्य से जुड़े। कुछ भक्तों के नाम इस प्रकार हैं। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, दान देने की क्या महिमा है। देखिए, नदियां हमें जल का दान करती हैं तो हम पीते हैं। वृक्ष हमें फल का दान करते हैं तो हम फल खाते हैं। औषधियां हमें औषधियों का दान ना करें, वृक्ष फल का दान ना करें, तो फिर हम क्या खाएंगे? क्या पिएंगे जल, क्या खाएंगे रोटी? ये संसार दान के बल पर ही टिकी हुई है। इस कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान और तप। सत्य तो हम बोलें अच्छी बात है, पर हम कितना भी प्रयास करें, हम कुछ ना कुछ झूठ तो बोलते ही हैं, है ना? ना चाह करके भी कई बार वाणी से असत्य निकल जाता है, हाँ या ना? आप लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? हम 100% कोशिश करते हैं कि हम असत्य ना बोलें, फिर भी कई बार ना चाह करके भी वाणी से असत्य निकल जाता है। कई बार हमने चाहा नहीं कि हम झूठ बोलें, पर हो गया। जैसे आपने कहा गुरुजी कब आएंगे, हमने कहा 10 मिनट बाद आ रहे हैं, और हमें 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, तो वो मेरी बात झूठ हो गई कि नहीं? ये भी एक झूठ है। ऐसा झूठ तो हमसे भी होता है। हम अपने आप को बचाते हैं कि झूठ ना बोलें, फिर भी कई बार ना चाह करके भी कई बार असत्य हो जाता है, कोई बात असत्य हो गई। तो सत्य का आज हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे भीतर दया भी तो नहीं है, ना तो सत्य बचा हमारे भीतर, ना तो दया बची। ना तो हम तपस्वी हैं कि हम 4 बजे जागकर समाधि लगा लें, ना तो हम तपस्वी हैं, ना तो हम सत्यवादी हैं, ना तो हम दयाशील हैं। यदि कुछ हो सकता है तो एक ऑप्शन है, दान करे कल्याण। यदि हमने आज हम अन्न क्षेत्र बांट रहे थे, आज ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटी छोटी चीजों को कैच कर लेता हूं और सीख लेता हूं। आज जब हम अन्न क्षेत्र बांट रहे थे ना, तो एक साधु आए, उन्होंने हमसे कहा 2 रोटी दीजिए। और हमारी आदत है कि हर प्रत्येक संत को 5 रोटी देते हैं। फिर वो दोबारा मांगेंगे तो फिर 4 या 2, जितनी वो मांगी उतनी, क्योंकि पर व्यक्ति की खुराक लगभग 5 रोटी है। तो फिर चावल भी होता है, तो 5 रोटी और चावल, तो लगभग हम 5 रोटियां जब कोई मांगते हैं, संत खुद कहते हैं कि हमें 2 और 2, 4 और 2। कई लोग तो 4 साधुओं की इकट्ठी 15-20 रोटी ले जाते, सबको दी जाती है। तो आज हमने एक साधु को 5 रोटियां दी, उन्होंने कहा 2, अब हाथ में 5 थी, उनने 2 कहा, तब तक तो हमारा हाथ बढ़ गया उनकी तरफ। अब उनने 5 रोटियां ली, उन्होंने कहा कि आपने 5 दे दी। तो हम, वो लाइन पे एक बहन आगे खड़ी थी, हमने कहा आपको जितनी रखना है रखो, बाकी इनको दे दो। तो उन्होंने 3 रोटियां अपने हाथ से उस बहन को दे दी। अब सोचिएगा, जब उन्होंने अपने हाथ से 3 रोटियां उस बहन को दी, तो वो 3 रोटियां देने का जो फल है वो उन्हीं को प्राप्त होगा। भले उन्होंने दान लेकर दान दिया हो, पर दिया तो यह भी एक दान है। मतलब दान आपसे धोखे से भी हो जाए कभी, तो वो उसका फल मिलकर ही रहेगा, वो काम करके ही रहेगा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार आप देखते हैं बाल बाल बच जाते हैं, मरते मरते बच गए। कई बार हम लोग ना बाल बाल बच जाते हैं, देखा होगा आपने, होता सबके साथ। किसी ने कहा क्यों बच गए? आपने जब कभी पुण्य किया होगा, आपके पुण्य के बल पर, आपके वह पुण्य ने ही आज आपकी रक्षा की। पुण्य आड़े आकर के हमारी रक्षा करते हैं, कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा दिया हुआ दान। इसलिए दशरथ जी राम जन्म पर इतना दान करते हैं ताकि हमारा दान
हमारे पुत्र की सदा रक्षा करे। पुत्र की बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माता पिता जितने धर्मात्मा होंगे पुत्र उतने आगे बढ़ेंगे, उतने धर्मात्मा होंगे। इसलिए आपका धर्मात्मा होना आवश्यक है। आप धर्मात्मा होंगे, पुत्र अपने आप भगवान की कृपा से तरक्की को प्राप्त करेंगे, है ना। मां से देवस कर देवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि हाथा क्यों, निशा कवन विधि हो। जब राम जी का जन्म हुआ ना तो 1 महीने तक रात नहीं हुई। सूर्य भगवान हिलने को तैयार नहीं। सूर्य भगवान रामलला का दर्शन करना चाह रहे हैं। रामलला का, राम जन्म हुआ ना, दर्शन करना चाह रहे, जाने को तैयार नहीं सूर्य भगवान। 1 महीने का दिन हुआ। इस मर्म को कोई नहीं जान सका। सब इतने मस्त हो गए, रात हुई नहीं, 1 महीने तक लोग आनंद में डूबे रहे। ये तो भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। आश्चर्य ना समझिएगा। आज जगत के पालनहार का जन्म हुआ है। आज वह निर्गुण निराकार, आज सगुण साकार। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। अब बच्चे हुए 4। अब 4 बच्चे, कौशल्या का 1, कैकेयी का 1, सुमित्रा के 2। अब दशरथ जी ने सबसे पहले गुरु जी को बोला, गुरु जी आओ आओ। गुरु जी आए, क्या बोले, बच्चों के नामकरण कर दो। नामकरण बड़ा अद्भुत, क्या नाम रखें? तो आज वशिष्ठ जी आज ध्यान मग्न हो गए। आज वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी ना दशरथ जी के गुरु बनना पहले स्वीकार नहीं कर रहे। चंद्रवंश के गुरु बनना वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब वशिष्ठ जी को पता चला कि इस वंश में भगवान राम आएंगे, तब वो गुरु पद को संभालते हैं और ये परंपरागत गुरु बने रहे। युग बीत गए पर गुरु वशिष्ठ जी ही रहे, है ना। दशरथ जी के पिता के भी गुरु वशिष्ठ जी, उनके पिता के गुरु, फिर पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, सबके गुरु वशिष्ठ जी। और राम के गुरु भी वशिष्ठ जी। जब गुरु हो बढ़िया, जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए गुरु की कृपा होनी चाहिए। क्या कहा गुरु जी ने? नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, आहा, राम जी का नाम क्या रखा? आनंद। जो आनंद के सागर हैं, सुख के भंडार हैं, इनका नाम होगा रमन्ते योगिनाम यस् सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हो। रा अग्नि बीज है, रा बीज मंत्र है। अग्नि का बीज मंत्र क्या है? रा। तो राम, राम आनंद के सागर हैं। 2 अक्षर का नाम है राम। अच्छा, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग 2-2 अक्षर के हैं। हाथ, आंख, नाक, कान, है ना, पेट, पीठ, 2-2 अक्षर है ना। अक्षर कितने हैं? 2। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान। अधिकांश हमारे शरीर के अंगों के नाम 2। अच्छा, एक चीज और है 2 अक्षर का। क्या? मन, मां और ना, मन, मन। अच्छा, कांटा जब लगता है तो हम कांटे को किससे निकालते हैं? सुई तो बाद में मिलती है, पहले कांटा ही मिल जाता है। खेत में कांटा लगे तो सुई खेत में थोड़ी मिले। कांटे को
कांटे से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार दो अक्षर का मन जब बिगड़ता है, दो अक्षर का मन जब भागता है और दो अक्षर के नाम वाले अंग जब बिगड़ते हैं तो दो अक्षर का राम नाम ही उन्हें ठीक कर सकता है। बिगड़े हुए मन को राम नाम ही ठीक कर, दो अक्षर का मन, दो अक्षर का नाम राम का, तो बिगड़ जाए मन तो राम नाम लेना शुरू कर दो, सुधर जाएगा मन। तो राम नाम, राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए राम सबसे बढ़िया, इसलिए सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे बढ़िया राम। चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते बस राम 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 राम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिसे जीवन में विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए, वो राम की शरण ग्रहण करे। राम नाम बोलने मात्र से प्राणी के सारे दुख, मैंने बोला था रा कहने से दरवाजा खुलता है, सारे पाप रा बोलती बाहर निकलते हैं और मां बोलती दरवाजा बंद। राम। अब दूसरा नाम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आप अपने रसोई गृह में जहां आपका अनाज रखते हैं, दाल चावल भंडार गृह, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के स्वरूप भरत जी हैं। आप अपने अन्नपूर्णा गृह में जहां अन्न क्षेत्र है आपका, वहां पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भरत जी का चित्र रखिएगा। राम दरबार में भरत भी होते हैं, उनका चित्र एक जगह तस्वीर रख दीजिएगा। जो सदा माताएं अपनी रसोई में प्रवेश करते ही भरत जी का स्मरण करती हैं, उनके जीवन में कभी उनके घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। जो भारत का विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सदा लोगों का पेट भरता हो, उस पर भरत जी की बड़ी कृपा है। तो आप तो मां अन्नपूर्णा, तो आप स्त्रियां हो ही। अब अन्नपूर्णा तो आप हो अपने गृह में, जहां आप दाल चावल रखते हैं वहां एक राम दरबार जरूर रखिएगा, भरत जी का चित्र जिसमें हो। जहां भरत जी का दर्शन है, आप अपने भंडार गृह में जाओ तो पहले राम दरबार का दर्शन हो, भरत जी का नाम हो, भरत जी का दर्शन हो, उस घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और सुनो, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न शुद्ध नाम है, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भी कहते हैं, शत्रुघ्न भी बोल देते हैं, पर असली लिखा है शत्रुघ्न। जो शत्रुओं का हनन करें, जिनके स्मरण मात्र से सारे शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाएं, उनका नाम शत्रुघ्न है ना। भगवान राम ने शत्रुघ्न को कहां का राजा बनाया था पता है? मथुरा का, यहीं का। यहाँ हम लोग शत्रुघ्न की नगरी में बैठे, ये पूरा लवड़ासुर को मार करके और शत्रुघ्न जी ने यहाँ राज्य किया था। हम जो बैठे हैं अभी, ये कृष्ण जन्म के पहले त्रेता में ये राम का ही राज्य था एक प्रकार से, क्योंकि राम के भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो ये सब राम का ही राज्य है। इसके राजा थे शत्रुघ्न जी महाराज, शत्रुघ्न। अब सुनो,